हेलो एवरीवन, आई एम योर लाइफ कोच प्रीति तुलसियान। आज मैं बताने वाली हूँ स्क्रिप्टिंग के बारे में कि स्क्रिप्टिंग टेक्निक क्या होती है। एक्चुअली काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता है, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से करनी चाहिए, बार बार पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। वो सारे डाउट्स मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूँगी आपके। सबसे पहले स्क्रिप्टिंग होती क्या है। जस्ट लाइक एक मूवी बनती है तो सबसे पहले उसकी स्क्रिप्टिंग लिखी जाती है। स्क्रिप्टिंग मीन्स कि कौन से सीन में क्या होगा, कौन सा हीरोइन, कौन सा हीरो, मतलब हर चीज़ की स्क्रिप्ट पहले तैयार होती है, फिर वो मूवी परफॉर्म की जाती है। वैसे ही हमारा जो भी मैनिफेस्ट, हमारी जो भी डिज़ायर है, उसके लिए हमको एक स्क्रिप्ट तैयार करनी है जो कि हम जीना चाहते हैं। जो ड्रीम हम जीना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी स्क्रिप्टिंग हमें बहुत अच्छे से करनी होगी। हर एक छोटी छोटी चीज़, जैसे मूवी में हम हर एक छोटी छोटी चीज़ कैसे देखते हैं एक्सप्लेनेशन से, वैसे ही हमें एक्सप्लेन करके हर एक लाइन को इस तरीके से लिखना होगा कि जैसे हम फील कर रहे हैं, कोई पढ़ने वाले को लगे कि हाँ सच में ये सब हो रहा है। मतलब इस तरीके से आपको वैसी स्क्रिप्टिंग करनी होगी। जैसे आपको एक ड्रीम हाउस चाहिए तो आपको सारी चीज़ उसके लिए एक्सप्लेन करके, उसमें जो भी एक्सप्लेनेशन है उस घर का, कि कौन सी रोड पे है, उसको मैं टच कर रही हूँ तो मुझे कैसा लग रहा है, मैंने गेट खोला, उसके बाद में यहाँ पे मेरा बेडरूम है, यहाँ पे मेरा किचन है, इतने कदम के फासले पे मेरा टॉयलेट है, यहाँ पे मंदिर है, मैं मंदिर के सामने बैठ के पूजा कर रही हूँ। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें आपको उसके अंदर लिखना है। अगर आपको जॉब चाहिए तो मैंने स्टेयर्स से पहले एंट्री किया, वॉचमैन ने गेट खोला, फिर मैं अंदर गया, सिक्योरिटी गार्ड ने गेट खोला, फिर मैं अंदर गया। उसके बाद में एक साइड में रिसेप्शन था, वहाँ पे मुझे बताया गया कि मुझे सेकंड फ्लोर पे जाना है। फिर मैं लिफ्ट के अंदर गया, वहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले, उनकी तरफ मैंने देख के स्माइल पास की। उसके बाद में मैं गया, उसके बाद में मुझे बहुत अच्छी फीलिंग, मतलब बहुत नर्वस वाली फीलिंग आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने एंटर किया तो 3 लोग मेरे सामने बैठे थे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छे लोग थे। मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया, वो मुझे बहुत ही, उनको लगा कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, अपनी लाइफ में अच्छे से वर्क कर रहा हूँ। मतलब इस तरीके से आपको एक मूवी की तरह एक स्क्रिप्टिंग तैयार करनी है कि सामने वाले को या खुद को हम जब पढ़ें तो हम उसको इमेजिन कर पाएँ, उसको जी पाएँ। क्योंकि स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि हमको एक एक चीज़ लिखनी रहती है। एक्सप्लेनेशन से हम लिखेंगे, उसके बाद में क्या होता है कि हमें उसको पढ़ना रहता है। पढ़ना कब रहता है? आप सुबह भी पढ़ सकते हैं, शाम को भी, मतलब रात को सोते टाइम भी पढ़ सकते हैं। तो सुबह आपको जब पढ़ना है तब आप एकदम उठे हो, उसी टाइम पे आपको वो स्क्रिप्टिंग जो है वो पढ़नी है। और रात को सोने से पहले जब आपको नींद आने लग जाए तब उसको स्क्रिप्टिंग को पढ़ के आप सो जाओ, ताकि और थोड़ा इमेजिन, विजुअलाइज करके सो, कि जो आप बोल रहे हो वो विजुअलाइज करोगे, मेडिटेशन करके विजुअलाइज करोगे तो उसका जो असर है वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा। तो मैनिफेस्टेशन जो होती है वो बहुत जल्दी आपके पास आ सकती है अगर आप रोज़ उसको विजुअलाइज करके सोते हो, रोज़ उसको जी के सोते हो। मतलब उसको स्क्रिप्टिंग को ऐसे उसमें जान डाल देते हो कि हर एक, और जो पिक्चर आप एक दिन देखोगे वही आपको रिपीट करनी है एटलीस्ट 21 डेज़ या 30 डेज़ तक। तो आपको एक इमेज को, एक जो स्क्रिप्ट आप तैयार करोगे उसको विजुअलाइज करना है रात को या सुबह उठ के, और उसके बाद में उसको भूल जाना है। उसके बारे में डेस्परेट नहीं होना है कि मैं तो सोच रहा हूँ इतने दिन से, या सोच रही हूँ इतने दिन से मैं ये टेक्निक कर रही हूँ, इसका मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, शायद स्क्रिप्टिंग तो कुछ काम की नहीं है, या फिर स्क्रिप्टिंग में कुछ दम नहीं है, मैं दूसरी टेक्निक ट्राई करता हूँ। तो ऐसे आपको नहीं करना है। कोई भी टेक्निक करो आप, सब पावरफुल टेक्निक्स होती है, लेकिन जो सबसे बड़ा रोल होता है वो हमारे माइंडसेट का होता है कि हम उस पर कितना विश्वास कर रहे हैं। अगर हम छोटी से छोटी टेक्निक भी पूरे विश्वास के साथ करते हैं और फिर यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं, उसके बारे में डेस्परेट नहीं होते, तो वो बहुत जल्दी हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आती है। चाहे आप करके देख लीजिए, स्क्रिप्टिंग आप करके देखिए, ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। बस शर्त ये है कि आपको लिखने के बाद और जब आप विजुअलाइज करो तभी आप उसके बारे में सोचो। पूरे दिन उसके बारे में कुछ ऐसा नहीं सोचना कि ये कैसे होगा, क्यों हो, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं सोचना है।
ठीक है, आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो पूरे दिन कि हाँ मैं ऑलरेडी उसमें हूँ, ऑलरेडी मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, मैं उसको जी रहा हूँ, मेरे ड्रीम को जी रहा हूँ। लेकिन आपको डेस्परेट नहीं होना है उसके लिए, क्योंकि डेस्परेशन की वजह से हमारा जो माइंड है वो उसको रेजिस्ट कर देता है, और जो वो विश है वो हमारे पास नहीं हो पाती है, नहीं आ पाती है, और फिर हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास है वो उठ जाता है, और हम फिर है ना उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो आप विश्वास करने के लिए छोटी छोटी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। लाइक आपको आज बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो आप इमेजिन कीजिए कि मेरे हाथ में आइसक्रीम है और मैं उसको खा रहा हूँ। अब वो छोटी सी चीज़ है, आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, और इमेजिन करके आप भूल भी जाओगे, क्योंकि आप उसके बारे में सोचोगे नहीं कि वो मेरे पास आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि वो एक छोटी सी चीज़ है, आप खुद जाके ख़रीद के भी उसको खा सकते हो। तो उसके लिए आपका माइंड जो है वो रेजिस्ट नहीं करेगा। लेकिन आप वो चीज़ करोगे तो आप कैसे ना कैसे आइसक्रीम आपके पास आएगी ही, अगर आप उसको सरेंडर कर देते हो, अगर आप उसके बारे में नहीं सोचते हो। वैसे ही होते हैं, बड़ी जो विश होती है उसके लिए हमारा माइंड रेजिस्ट कर देता है, इसकी वजह से हम उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। नहीं तो वो एक आइसक्रीम जितनी ही है यूनिवर्स के लिए, जितना छोटा आइसक्रीम को पाना है हमारे लिए, उतनी ही छोटी हमारी कोई भी विश है यूनिवर्स को देना हमको। बट हमारा माइंड ही या हम ही उसको रेजिस्ट करते हैं, और कोई भी नहीं करता है। और फिर हम कहते हैं कि यूनिवर्स ने हमें ये नहीं दिया, हमने तो ये सारी टेक्निक की थी। इसके लिए गाइस प्लीज़ आप डेस्परेट मत हो, आपके पास वो विश ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं है जो आपको नहीं दे सके वो। बस आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, यूनिवर्स पे विश्वास रखना है कि मैंने बोल दिया, मेरा काम हो चुका है, अभी यूनिवर्स का काम है कि वो कैसे देंगे। मुझे पता है कि मेरे पास है, वो मेरे पास ऑलरेडी है। पैरेलल यूनिवर्स में तो मेरे पास ऑलरेडी है ही ना वो चीज़, लेकिन मैं उसकी जब वाइब्रेशन से मैच कर जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वाइब्रेशन अगर उससे मैच करती है, जिस तरीके से कैसी वाइब्रेशन मैच करेगी कि हम वही एनर्जी को रिलीज़ करें कि हमारे पास है ऑलरेडी, और हमको कैसा महसूस हो रहा है, वो वाइब्रेशन जब हम यूनिवर्स में डालेंगे ना, तो वो चीज़ हमारी बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट होके हमारे पास आ जाएगी। ओके, थैंक यू गाइज़।